शिव कुमार जी का सवाल है पीएनबी हाउसिंग के बारे में। क्या इस भाव पर पोर्टफोलियो में लिया जा सकता है? पोर्टफोलियो में लेने के लिए तो फिर देखना पड़ेगा फंडामेंटल नजरिया और वहां पर कंपनी के कामकाज को लेकर के अभी क्या राय बन रही है आपकी? अभी थोड़े दिन पहले से ही मैंने शिव कुमार जी आप लोगों को बताया है कि हाउसिंग फाइनेंस इन एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स ठीक नहीं हैं और इस वैल्यूएशन पे मुझे तो नहीं लगता कि बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ बनेगी। अगर आपको करना है कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में तो मेरे हिसाब से बेटर प्लेस्ड हैं आपके इंश्योरेंस कंपनीज, जिस पे अगर एसआईपी जैसा करके पोर्टफोलियो स्टॉक बनाया जाए तो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस पे अभी मेरा बहुत खास पॉजिटिव मुझे तो नहीं लग रहा है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का वैल्यूएशन कितना है? अभी 2-3 दिन पहले ही बुरी तरह टूटा है। वो उसके पहले हमारी तो काफी समय पहले बात हो गई है, मैंने पहले से ही बोल रखा है। आपने ही तो बजाज फाइनेंस का कहानी सुनाया था। जी। ओ 1.3। देखिए वैसे वैल्यूएशन बहुत खराब नहीं है पीएनबी हाउसिंग का। 1.2 बुक वैल्यू पे आ गया है। सॉरी आई नीड माय यंत्र। 1.2 15% का डाउनसाइड। देखिए क्या है कि ये सपोर्ट तो आप लोगों को चार्ट में दिख जाएगा 740 के आसपास। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तो ऐसा है कि ये सपोर्ट रेंज में जा रहा है 750 से लेके। जी। इसका सपोर्ट शुरू हो जाएगा 750 से सपोर्ट शुरू तो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ये इतना बुक वैल्यू प्राइस टू बुक पे रह सकता है, क्योंकि 15% तक का और कॉन्ट्रैक्शन इन बुक वैल्यू पॉसिबल है। ओके, प्लस ध्यान रखिएगा कि बहुत गजब का गैप डाउन है एंड ये जो गैप डाउन है, हालांकि पहले आई है, गैप डाउन ये पहले हो गया, लेकिन आप इस चीज को जोड़ के देखिए कि जो कंपनी के सीईओ हैं अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ओ ये तो एक दिन मैंने पहले ट्रैक नहीं किया पहले ही है। खबर आई है, गिरीश कौशली जो थे कंपनी के सीईओ, वो उन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया है। तो मैं तो ट्रैक नहीं किया ना, रीज़न मुझे पता है, बट फिर तो वो एक अलग फैक्टर है, उसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। देखिए अब वैल्यूएशन के हिसाब से राजीव जी मुझे लग रहा है 10-15% से ज़्यादा इसमें डाउनसाइड नहीं बनना चाहिए। अब सीईओ ने रिजाइन किया, सीएफओ ने? सीईओ। हाँ तो फिर ड्राइवर साहब निकल गए हैं तो फिर रीज़न समझना पड़ेगा। मेन मुद्दा ऐसा है कि 750 के आसपास इसका वैल्यूएशन मॉडरेट हो जाएगा, तो वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से बहुत रिस्क नहीं रहेगा। तो थोड़ा अभी मैनेजमेंट एग्जिट है ना, तो थोड़ा सा एक आध क्वार्टर देख लीजिए और फिर अगर कुछ नहीं निकलता है तो फिर कर सकते हैं इसमें, बिकॉज यहाँ से 10-15% से ज़्यादा तो और वैल्यूएशन का डाउन होना मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा होना चाहिए। जी। तो क्या अभी, मतलब जिस तरीके से जिस तेजी से गिरा है, बेशक बहुत लंबा ये गैप बना और उसके बाद उस गैप की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 970 के आसपास से गैप ही आ गया, 880 के आसपास से एक दिन में इतना निकल गए, और वहां से भी अब आकर के 760-70 के बीच में ये 2 दिन से तो रुका है। और उससे पहले 750 के आसपास आपका पिछला बॉटम है, ये कब का, मार्च का है ना? हाँ जी, मार्च का बॉटम। तो कितना भरोसा करें कि 750 जो है वो नहीं टूटने वाला है? क्या ये खरीदने के लेवल आ गए हैं, या फिर इंतजार कर लें कि 750 बचता है या नहीं बचता है? नहीं, मुझे लगता नहीं इसमें हाथ अभी लगाना चाहिए। मैं ज़रा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्च 2024, सो दिस इज मार्च 20, दिस इज मार्च 22, मार्च 22, दिस इज जून, दिस इज मार्च 24। ओके,
इस एवरेशन को छोड़ नहीं राजीव जी, अभी मुझे लगता है ना थोड़ा सा चुपचाप रहना चाहिए। क्या होगा, आप ना एक मार्च 24 का लो ले लीजिए और फरवरी 25 का लो लीजिए और एक ट्रेंड लाइन बनाइए। बीच वाला जो एक दिन का आपको दिखेगा उसको एवरेशन मान के छोड़ दीजिए। मार्च 24 का एक लो मिलेगा आपको 604 का, और हाँ, और ये कौन सा डेट है? हाँ, जी, फरवरी 25 का लो मिलेगा आपको 747 का। ओके, प्रॉब्लम क्या है, ये ट्रेंड लाइन टूट रहा है और ये बहुत लंबा ट्रेंड लाइन है, विच इज नॉट अ वेरी गुड इंडिकेशन क्यों टूट रहा है। ओके, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि मतलब इसमें टांग नहीं अड़ाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ हो जाए गड़बड़, या हो सकता है कुछ नहीं भी हो, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए, नहीं गड़बड़ कुछ तो है। एक और आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारी की चीजें बन रही हैं। आप इसको और फाइन ट्यून करने के लिए मार्च 23 का भी लो लग रहा है, और एक जो एबरेशन है जून 24 का, वो लो लगा के भी अगर देखा जाए तो हर चीज यही कह रहा है कि थोड़ा शांत अलग रहिए। जी, देखिए, मैं गलत जा सकता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी है मैनेजमेंट एग्जिट के कारण, अगर ये थोड़ा एबरेशन है तो उसके कारण हो सकता है। लेकिन जो मुझे थ्योरी समझ में आती है आपको समझा देता हूँ, बाकी आपको जो करना है करिएगा। मेरे हिसाब से बाढ़ में तैरने जाएंगे तो बहने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए तो बेहतर है। बाकी आप समझे, लेकिन 650 से 600 के नीचे उससे ज्यादा इसका प्राइस डैमेज तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। जी।